नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्ट प्रीवियस सीन से ही होती है, जहाँ पे हमारे एमसी ने अपने सेंस को एक्टिवेट कर लिया और हमारा एमसी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर बाउंस बैक हो जाता है। जिसे देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि भाई इसकी पावर तो बहुत ज़्यादा है, सेंस की मैंने जैसे इसे एक्टिवेट किया और इसने मॉन्स्टर को बाउंस बैक कर दिया। अभी हमारा एमसी ये सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर अपने आप को संभालता है और हमारे एमसी के ऊपर दोबारा से हम अटैक कर देता है, जो कि हमारे एमसी को लगता है, लेकिन हमारे एमसी को उसके सेंस ने बचा लिया होता है। एज अ शील्ड काम करता है यहाँ पे, जिसे देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये एज अ शील्ड काम कर रहा है, जैसे कि मार्शल आर्ट्स वगैरह इंसानों को पहले प्रोटेक्ट किया करती थी नॉवेल्स वगैरह में। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही है कैसे काम करती है, मेरे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है और मैं इसे समझ भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये फिजिक्स के रूल्स को फॉलो ही नहीं करती, तो मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि कैसे काम करती है। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए तो श्योर हूँ कि अगर मैंने अपनी पावर को ना किसी एक बॉडी के पार्ट पे एक्टिवेट कर लिया, फोकस कर लिया, तो मैं इस बास्टर्ड के अटैक्स को रोक सकता हूँ, इस मॉन्स्टर को मैं रोक सकता हूँ। ये हमारा एमसी ये सोच ही रहा होता है कि मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिसे संभव हमारा एमसी डॉज करने के बाद कहता है कि भाई अगर ये मुझे हीटर लग जाती तो शायद मेरा काम तमाम हो जाता। और इसके बाद वो कहता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर रेवोल्यूशन भाई किधर है तू, मदद कर मेरी, मुझे बता कि मैं क्या कर सकता हूँ सिचुएशन में। जिसे सुन के हमारा एडमिनिस्ट्रेटर से कोई जवाब नहीं मिलता और हमारा एमसी सोचता है कि क्या बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी, इसके अलावा तो मुझे कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। और तभी हमारा मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिसे देख के वो भाग रहा होता है कि भाई नहीं, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे नहीं मारूंगा तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और इसे मैं मार सकता नहीं हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक मेरे पास जो सेंस पावर है वो इनफ है इस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसे कैसे यूज़ करूँ। और हमारा एमसी अपनी जान बचा के भाग ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है गाड़ी आती है और मॉन्स्टर को दीवार के साथ चिपका देती है। और हमें पता लगता है ये गाड़ी और कोई नहीं, हमारा चीफ चला रहा होता है, जिसने हमारे एनसीबल की होती है। वो उसको फ़ौरन से कहता है कि भाई भाग यहाँ से, मॉन्स्टर भी कुछ देर के लिए यहाँ पे इस हालत में है, तू भाग यहाँ से। और खुद भी गाड़ी छोड़ के भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हमारा एनसी सोचता है कि भाई भागो, कि भाई नहीं नहीं भागना नहीं है, मेरे पास सिर्फ यही एक चांस है, अगर भागे तो ये दोबारा मेरे पीछे आएगा, मेरे पास ये एक चांस है कि मैं इस बास्टर को मार सकूँ। जिसे देख के हमारा जो चीफ है वो हैरान हो रहा होता है कि भाई भाई पार्क तू क्या कर रहा है, चला जो भागते हैं यहाँ से, इस चीज़ से हम नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारा एमसी कुछ और ही सोच रहा होता है। वो कहता है कि भाई जो एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर था उसने कहा था कि मेरे पास सेंस इनफ, तो मैं इस चीज़ को कभी भी मार सकता हूँ। और अब मुझे करना क्या है, मैं ऐसा ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसे ना कॉन्सेंट्रेट करता हूँ अपनी बॉडी के किसी एक पार्ट। खैर वो अब ये सोच रहा होता है, वो अपने बैग में से पेन निकालता है और अपनी पावर को उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी पावर को उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और हमारे मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश लगाता है, जिससे मॉन्स्टर हवा के अंदर ही गायब हो जाता है। फिनिश, टाटा बाय बाय, रेस्ट इन पीस मॉन्स्टर भाई। जैसे ही मॉन्स्टर गायब होता है हमें दिखाया जाता है वहाँ से सेंस ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं और जो सेंसेस हमारे एमसी के ऊपर गिर रहे होते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। और हमारी एमसी की ये पावर देख के जो हमारा पार्क है, हमारा चीफ, और हमारे एमसी की ऐसी पावर देख के जो चीफ है वो हैरान हो रहा होता है कि भाई इसके पास ये पावर कब से आ गई, ये इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। खैर वो भी सोच रहा होता है, हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि सेंस को देख रहा होता है, उसमें ऑब्जॉर्व हो रहे होते हैं। और वो कहता है कि भाई एटलीस्ट चलो हम अभी भी जिंदा हैं और ये सेंस की जो पावर है ये सच में इनक्रेडिबल है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसको मार सकूँ। और तभी हमारे एमसी के सामने विंडो पॉपअप होती है। वो कहती है कि भाई जो अर्थ का सिलेक्शन प्रोसेस है ना सेवियर का, वो स्टार्ट किया जाता है, यहाँ से इनिशियलाइज हो चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है सेवियर की सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, जिसे देख के हमारा एमसी हैरान ही होता है। लेकिन तभी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा पॉपर्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ के सामने आ जाती हैं, जिन्हें देख के कहता है कि भाई मैं चक्कर, मेरा सिर चक्कर आ रहा है इन पॉपर्स को देख के, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रही है। लेकिन फिर हमारा एमसी फोकस करता है, वो देखता है कि एक पॉपअप के ऊपर लिखा होता है कि भाई ये जो कनेक्टर है, जो बंदा इसमें कनेक्ट हो रहा है वो हमारा एमसी है, जिसका नाम पार्क है। उसका उसकी स्पीशीज़ ह्यूमन है। जिसे देख के वो कहता है कि बिल्कुल ये गेम के इंटरफेस की तरह का लग रहा है। और वो एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है कि भाई ये सब क्या है। जिसे सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर से बताता है कि ये जो सिस्टम है ना, ये अर्थ ने तुम्हारे लिए सेटअप किया है और इसका भी तुम्हारे सामने शो होने का मतलब यही है कि तुम्हारे पास सारी क्वालिफिकेशंस पूरी हो चुकी हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह थी वो तुमने पूरी कर ली है ताकि तुम सिस्टर के साथ कनेक्ट हो सको। और तभी हमें दिखाया जाता है चीपो से पूछ रहा होता है कि भाई तो ठीक है। जिससे उनके हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि हाँ बस माइनर इंजरीज वगैरह हुई हैं, कोई खास बड़ी चोट वगैरह नहीं लगी, तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। वो कहता है मैं भी ठीक हूँ, लेकिन हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। वो घर के अंदर जाके बैठ रहा होता है और उसके ऊपर हमें दिखाया जाता है उसका जो असेंस काउंट होता है वो 26 होता है, जिसे देख के हमारा एमसी कह रहा होता है कि भाई इसने बहुत ज़्यादा कमाया लगता है। तभी हमारा एमसी दोबारा से बाकी विंडोज़ को देखने स्टार्ट करता है, जहाँ पे से पता लगता है कि भाई उसका जो भी रैंक है वो सेकंड है पूरे रीजन के अंदर, जो भी उसका रीजन है। और वो एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है कि भाई यहाँ पे एक रीजन वगैरह मेंशन है कि एफिलिएटेड रीजन वगैरह क्या है और मेरा जो रीजन है वो क्या है। जिसे सुनने के बाद जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कहता है कि भाई जो तुम्हारा रीजन है ना वो पूरा का पूरा साउथ कोरिया और उसमें तुम भी सेकंड नंबर पे हो। जिसे सुनने के बाद हमारा एनसीपल हैरान होता है कि वो कहता है कि भाई पूरे कंट्री के अंदर सेकंड नंबर पे हो। और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मजीद चीज़ों को क्लियरिफाई करता है, वो कहता है कि भाई सेकंड नंबर पे तुम नहीं हो, तुम सेवियर्स की लिस्ट के अंदर पूरे रीजन के अंदर सेकंड नंबर पे हो। एडमिनिस्ट्रेटर से मजीद चीज़ें बताता है कि जो तुम्हारे सामने एक स्पेस शो हो रही है उसके नीचे तुम अगर किसी से बात वगैरह करना चाहते हो तो तुम फिर दूसरे सेवियर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये जो रैंकिंग वगैरह का सिस्टम जो चल रहा है ये सारी ना लाइव होती है, जैसे ही कोई बंदा तुम्हें क्रॉस करेगा वो अपडेट हो जाएगा। तुम्हें अभी इस वक्त तक ना 5 अथॉरिटीज़ वगैरह मिली हैं जो तुम्हें असाइन हुई हैं। उसके अलावा ये जो असाइन, और फिर उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर से मजीद बताता है कि तुम्हें ना अभी तक जो 5 अथॉरिटीज़ हैं वो मिल चुकी हैं, लेकिन तुम ये जो जितनी भी अथॉरिटीज़ वगैरह है ना वो तुम सब ये लूज़ कर दोगे अगर तुम्हारा रैंक जो है वो बिलो होता है रैंक 5 से। और फिर हमें बताया जाता है हमारे एमसी की जो पहली अथॉरिटी है टर्मिनेशन अथॉरिटी, से क्या होता है कि जो असेस रोड्स होते हैं, जो कि हम जिन्हें आप डंजन्स वगैरह कह लें,
उनको बंद करने की जो अथॉरिटी है ना वो हमारे एमसी के पास है, लेकिन इनको बंद करने के लिए भी हमारे एमसी को अच्छा खासा सेंस पॉइंट वगैरह गेन करना पड़ेगा। और हमारा एमसी सोचता है कि भाई ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नॉवेल्स वगैरह में मैंने पढ़ा था कि गेट्स वगैरह अपीयर होंगे, लोगों ने मारेंगे, वहाँ से मॉन्स्टर्स को मारेंगे और गेट्स वगैरह बंद हो जाएंगे। ये कुछ कुछ मुझे वैसा ही लग रहा है। कहते हैं कि भाई मुझे लगता है मुझे भी ना वो हंटर टाइप बंदा बनना पड़ेगा तो इन्हें ख़त्म करने वगैरह के लिए। और मुझे लग रहा है ये जो सेवियर वाली चीज़ है ना ये हंटर वगैरह की तरह ही काम करती है, जैसे हंटर वगैरह सेवियर वगैरह होते हैं। और फिर हमारा एमसी कहता है कि मुझे लगता है कि जो हमारा जेनेटर वगैरह भी है, जो मॉन्स्टर्स वगैरह भी हमने जिनसे फेस किया है वो भी उसी एसएस रोड में होंगे। अगर ऐसी बात है ना तो फिर मुझे जल्द से जल्द ना उस एसएस रोड को बंद करना होगा। अभी हमारा एमसी ये बात कर ही रहा होता है और फिर एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर से बताता है कि भाई देख बात सुन, ये जो हम एवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं ना, हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम ना इंश्योर करें जितने भी ये जो सेवियर्स वगैरह हैं जिनको हम एलोकेट किए गए हैं वो 24 आवर्स तक के ना उनकी हम लोगों ने सिक्योरिटी वगैरह करनी होती है ताकि जो स्टार्टिंग के 24 आवर्स है ना वो ज़िंदा रह सकें। तो यहाँ पे ना मैं तुम्हें पहला अपना जो तुम्हारा पहला टास्क है वो ग्रांट करता हूँ। जिसे सुनने के बाद हमारे एमसी कहते हैं क्या पहला टास्क ग्रांट करते हो, और उसके बाद फ़ौरन बाद उसके सामने पॉपअप होता है रेड कलर में। वो कहता है कि भाई तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुमने जल्द से जल्दी ना ये सिटी छोड़ना है। जिसे देख के हमारा एमसी हैरान हो रहा होता है। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, अगर मुझे ये कहा जा रहा है ना तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो चीफ से कहता है कि चीफ चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। कार के अंदर हमारा जाता है, एमसी जंप करता है, जाके बैठता है कार के अंदर और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर कार के अंदर बैठा हमारा एमसी भाई जा ही रहा होता है हमारे चीफ के साथ, और वो एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो मेरे पास विंडो पॉपअप हो रहा है इसके साथ मेरे नेम के साथ ह्यूमन क्यों मेंशन किया, क्या सेवियर के लिए ह्यूमन होना लाजमी नहीं है? जिसे सुनने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कहता है कि नहीं नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। ये जो सेंस है ना ये काफ़ी वेरियस स्पीशीज़ के अंदर ना स्प्रेड वगैरह किया गया ताकि ना हर बंदे को प्रॉपर मौका वगैरह मिल सके, क्योंकि वो भी इसी प्लानट की स्पीशीज़ है, तो ये सिर्फ ह्यूमंस वगैरह को नहीं दिया। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और ये इसलिए किया गया ताकि ना सर्वाइवल का चांस या जो रेट है ना उसे इंक्रीज़ किया जा सके, स्ट्रॉन्ग बींग्स को मजीद। और फिर हमारा एमसी अपने इर्द गिर्द देखता है। वो कहता है कि भाई यहाँ पे ना ये कोई गाड़ी शाड़ी की कोई मूवमेंट शूवमेंट वगैरह कुछ नहीं दिखाई दे रही, और यहाँ पे ना जो टाउन है पूरा खाली हो चुका है, कोई बंदा नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन चैट रूम ये जो मेरे सामने विंडो है ये क्या ये काम वगैरह भी करती है? वो अब ये सोच ही रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि रैंक थर्ड का जो पर्सन है ना उसने इंटर कर लिया होता है। वो हेलो हेलो कर रहा होता है, उसका नाम फील्ड ग्रास होता है। वो हेलो हेलो कर रहा होता है कि भाई क्या यहाँ पे सब लोग मेरा मैसेज वगैरह को देख सकते हैं। जिस देखने के बाद हमारा एमसी कहता है कि भाई क्या वो सच में ऐसे चैट की जा सकती है? अभी हमारा एमसी ये सोच ही रहा होता है कि सिस्टम उसे तभी कहता है कि भाई अपना ना एक निक नेम्स वगैरह सेलेक्ट कर लो अगर तुमने चैनल को यूज़ करना है। तुम निक नेम ना कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन वो ऑलरेडी टेकन ना हो। जिसे सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि अच्छा मैं कुछ भी ले सकता हूँ। वो कहता है अर्थ निक नेम रखना चाहता हूँ मैं, लेकिन जिसे सुन के सिस्टम कहता है कि भाई नहीं ये अलाउ ही नहीं है। फिर वो कहता है स्पेस, कहता है ये भी अलाउ नहीं है। वो कहता है यूनिवर्स, कहता है ये भी नहीं अलाउ है। फिर हमारा एमसी सोचता है कि भाई ये सच में अलाउ नहीं है या फिर ये सोच रहा है कि मैं अनवर्थी हूँ टाइटल्स का तो मैं इसलिए यूज़ नहीं कर सकता। फिर हमारा एमसी से कहता है कि भाई मैं अपना नाम ना ह्यूमन रखना जिसे सुनने के बाद सिस्टम कहता है कि भाई इसे कंफर्म कर दे हाँ अगर तो ये रखना चाह रहा है, क्योंकि इसके बाद चेंज वेंज कोई नहीं होना। और हमारा एमसी यही नाम रख लेता है और जाके हमारे सिस्टम चैट के अंदर कहता है कि हेलो। थर्ड का बंदा, जिसे देखने के बाद थर्ड जो रैंकिंग का थर्ड बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तो ये सच में काम करता है। फिर हमें दिखाई देता है तभी अचानक से काफ़ी ज़्यादा सेवियर्स ने ना इस चैनल को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया होता है, और हमें पता लगता है कि 50 सेवियर्स ने इसको ज्वाइन कर लिया। और तभी सिस्टम का पॉपअप होता है कि भाई जो पहले चैनल की लिमिट थी ना वो एक्सीड हो चुकी है, इसलिए नया चैनल क्रिएट किया जा रहा है। और हमारा ऐसे सोच रहा होता है कि अच्छा तो पहले चैनल के अंदर सिर्फ वही रह सकते हैं जो टॉप 50 के अंदर होंगे, मैं जो टॉप 5 से कभी भी नीचे नहीं आना। कभी नीचे गया तो मैं अपनी जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह ये लूज़ कर दूंगा। लूज़ तो करूँगा ही, साथ में अथॉरिटीज़ को भी लूज़ कर दूंगा, और जो चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मुझे रैंकिंग से कोई मसला नहीं, लेकिन मैं अपनी अथॉरिटीज़ वगैरह को लूज़ नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अभी क्या हो रहा है दुनिया में, लेकिन सर्वाइवल मुझे करना होगा किसी भी हाल में। अभी हमारा एमसी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी चीफ कहता है कि भाई मैनेजर यार तू बड़ा मतलब परेशान वगैरह लग रहा है, क्या खैरियत है, सब ठीक है? उसने एक बार एमसी कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन ना मैं उस पुराने जो मॉन्स्टर जिससे हम लड़ गए हैं मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी देखता है कि भाई जितने भी नेविगेशन वगैरह के टूल्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर चीज़ सही तरीके से अभी तक काम कर रही है। हालांकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन हर चीज़ अभी तक काम कर रही है। और देखते हैं कि भाई फुल रोड के ऊपर जैम शैम हो रखा है, और एक बंदा फुल आवाज़ के अंदर हॉर्न शॉर्न बजा रहा होता है। इसे देख के हमारे एमसी को गुस्सा आता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता सिचुएशन कितनी अथॉरिटी का, और ये बंदे क्या कर रहे हैं। गाड़ी से उतरता है, वो कहता है कि मैं ना ज़रा इन चीज़ों को देख के आता हूँ आता है, और उस हॉर्न बजाने वाले की कार को थोड़ा नॉक करता है उसके ऊपर। वो कहता है कि भाई बाहर आना, ज़रा बात करनी है आपसे। वो बंदा बाहर आता है कि भाई हाँ क्या मसला है तेरा, क्या काम है तुझे मुझसे? जो सुन के हमारा एमसी कहता है कि भाई देख बात सुन, तुझे नहीं पता कि सिचुएशन कैसी जा रही है। वो कहता है कि भाई बता मुझे, मैं क्या नहीं दे सकता तुझे, मैं एक बार आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता कि तू मुझे कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद मुझे ना कि मैं तुझे मौका नहीं दिया। हमारा एमसी कहता है कि भाई इस बंदे को ना ऐसे कन्विंस नहीं किया जा सकता, मुझे दूसरा तरीका यूज़ करना पड़ेगा। फिर एमसी हमारा उससे कहता है कि देख यहाँ पे ना भी बड़ी कैथोटिक सिचुएशन है, हर तरफ ना मतलब खतरे का ही आलम है, हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए। और तुम ऐसे बिहेव ना करो कि जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि सिचुएशन कैसी जा रही है, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है सिचुएशन कैसी जा रही है। तो जिसे सुनने के वो बंदा कहता है कि तो क्या?
और वो बंदा कहता है कि ये कार्स जो है ना बिल्कुल भी मूव नहीं करी, इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो इन्हें हटाने के लिए वो हॉर्न दूंगा ही होऊंगा। हमारे हमसे कहता है कि देख भाई बात सुन, ये जो मॉन्स्टर्स वगैरह है ना, ये यहाँ पे अगर उस वॉइस की वजह से आ गए तो फिर क्या होगा। जैसे सुन के वो बंदा कहता है कि भाई ये बंदा ना मुझसे लड़ाई वगैरह लेना चाह रहा है, अगर ये ऐसी बात है तो ना फिर ये बंदा मेरे हाथ से मरेगा। अभी वो ये कहता है, ये हमारे एमसी का सेंस अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और जनाब आला उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। समहाउ वो बंदा डॉज करता है। जैसे ही वो डॉज करता है तो हमें दिखाया जाता है, हमारा ऐसे सोच रहा होता है कि भाई मैंने इसे एक्टिवेट नहीं किया और ये ऑटोमेटिकली कैसे एक्टिवेट हो गया, हालांकि मेरे पे तो कोई हमला शिमला भी नहीं हुआ, कि कैसे हो सकता है। और उस बंदे की फटके हाथ में आ रखी होती है। हमारे यहाँ से थोड़ा यहाँ पे शो ऑफ करता है, कहता है अब मेरी ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग थी, अब तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो फिर बाद में मुझे ना कहना कि भाई ऐसा किया, पछताना ना बाद में। और फिर हमारे यहाँ से सोचता है कि भाई अभी अभी मुस्कानी क्या हुआ है, मैं इसे नहीं मानना चाहता था लेकिन मैं इंजॉय भी कर रहा था, ये क्या था। अभी हमारा ये सोच ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है, उसे एडमिनिस्ट्रेटर बताता है कि भाई ये जो एसेंस वगैरह है ना, ये जब तुमने पहली बार एक बार एक्टिवेट कर लिया ना, उसके बाद तुम जब भी तुम्हारा दिल करेगा, जब भी तुम चाहोगे ना, ये तुम्हारी इच्छाओं के मुताबिक एक्टिवेट हो जाया करेगा। अब ये इसलिए एक्टिवेट हुआ था क्योंकि तुमने ना रिक्वायर, तुमने मतलब चाहा था कि ये एक्टिवेट हो, तो इसलिए एक्टिवेट हो गया। सुन के हमारे हमसे कहता है क्या मैं किसी को मारना चाहता था, लेकिन मैं नहीं। और इतना ही कहता है, और तभी हमारा जो चीफ होता है उसे कहता है भाई सब खैरियत है, जो तुमने अभी ना मतलब किया उसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ सिचुएशन की सूरत हाल ही ऐसी थी, तुम्हें करना बनता था। लेकिन जो तुमने तरीका यूज़ किया ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये तरीका यूज़ नहीं करना चाहिए था। और फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग एक ऐसे रोड पे आते हैं जहाँ पे आगे कोई रास्ता नहीं होता है, इन्हें गाड़ी से उतरना पड़ता है और वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। और वहाँ पे इंसानों की लाशें दिखाई जाती हैं जिन्हें वो देख के कह रहे होते हैं कि शायद इन्होंने मॉन्स्टर वगैरह ने मारा है। वो आपस में भी बातें कर ही रहे होते हैं। तभी हमारा चीफ कहता है कि देख यार यहाँ पे ना मॉन्स्टर वगैरह हो सकते हैं नज़दीक नज़दीक, तो हमारे पास जो टूल शूल्स है ना हमें वो यूज़ कर लेने चाहिए, उनके थ्रू ना हम लोग मुकाबला वगैरह कर लेंगे। तो वो अपनी डिग्गी खोलता है, वहाँ से उसके पास कुछ औजार वगैरह होते हैं जिनमें से वो अपने अपने लिए पिक कर लेते हैं हमारे। और हमारे हमसे कहता है कि भाई चलो फिलहाल इनके लिए इनसे गुजारा किया जा सकता है, घर पे मेरे पास इनसे भी बेहतर हथियार हैं, वो हम यूज़ कर सकेंगे। और वो दोनों आपस में वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है वो एक बंद गली से गुजर रहे होते हैं जहाँ से बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा गुजर रही होती हैं। वो कहते हैं भाई इतनी ज़्यादा बिल्लियाँ कहाँ जा रही हैं। हमसे कहता है भाई बिल्लियों को तो पता नहीं क्यों जा रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बिल्लियों का एक टाउन रह गया क्योंकि इस बिल्लियों के अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं एक सेकंड को, ये सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि पीछे कुछ हुआ है या किसी से डर के जा रही हूँ। कहता है चलो खैर जो भी है छोड़ो इस चीज़ को, बाद में देखेंगे। अब ये सोच ही रहा होता है, तभी हमारी और तभी हमें दिखाया जाता है कोई हमारे और तभी हमें दिखाया जाता है कोई हमारे चीफ के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के हमारे चीफ का सेंस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उसे डिफेंड करता है। और वो अभी हैरान हो ही रहा होता है कि जो भी क्या हुआ, जिसे सुन के हमारा एजेंसी होता है उसे बताता है कि आखिरकार तुम्हारा भी एक्टिवेट हो ही गया। सुन के वो कहता है क्या एक्टिवेटेड, जैसे सुन के हमारे एजेंसी बताता है कि हाँ ये तब एक्टिवेट होता है जब तुम्हें इसकी ज़रूरत हो, वाली जब तुम्हारी लाइफ डेंजर में हो। और तभी हमें दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा लोगों का ग्रुप है जो इन्हें असैसिनेट करना चाह रहे होते हैं, और एक बंदा उनके पीछे से अटैक करता है लेकिन सब वो डोज करते हैं और जनाब अल्लाह फिर वो एक एक और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा एमसीयू से कह रहा होता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग इस तरीके से काम नहीं करना, और तुम लोग अभी कर क्या रहे हो, तुमको नहीं समझा क्या हुआ है यहाँ पे। जैसे सुनने के बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। अब ये जो दुनिया है ना चेंज हो चुकी है, यहाँ पे ना असेंस ही पावर है और पावर ही एसेंस है, तो हम लोग सिर्फ अथॉरिटी वगैरह गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास पावर होगी उसके पास अथॉरिटी होगी। और ये अब मैटर नहीं करता कि किस तरीके से हम लोग अथॉरिटी वगैरह या पावर वगैरह गेन करते हैं, आज जो मैटर करता है ना वो पावर है। जिसे सुनने के बाद हमारा चीफ कहता है कि देखो यार बात सुनो मेरी, हम लोग इंसान हैं और लिविंग जो चीज़ें होती हैं ना उनको इस तरीके से आपस में नहीं करना चाहिए, ये कोई बिहेवियर नहीं है। और मतलब हमारी जैसी दुनिया है ना, हम लोग तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। सुनने के बाद बंदा कहता है क्या हमारी दुनिया, वो जिस दुनिया की बात तुम कर रहे हो ना वो दुनिया अब नहीं रही, अभी ये जो दुनिया है ना ख़त्म हो गई है, अब एक नई दुनिया की स्टार्टिंग हुई है, वो भी जस्ट कुछ दिन घंटे पहले। तो तुम लोग ना उस पर, वो अभी इतना कहता ही है, पीछे से उसका एक बंदा अटैक कर देता है जिसे देख के दोनों हमारे एमसी और चीफ डॉज करते हैं समहाउ। और हमारा चीफ उसके ऊपर एक किक मारता है और उसे साइड पे करता है और दोनों गालियाँ निकालते हैं उसे भाई लिटरली। खैर फिर वो हमारा मोटा बंदा कहता है कि भाई तुम लोगों ने आखिरकार इसे बचा ही लिया, और तुम लोगों ने वैसे कितने सेंस पॉइंट को गेन किया है, किस किस बंदे को तुम लोगों ने मारा है। तुम लोग भी ना सही बात, मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, तुम लोग भी लोगों को मारना पसंद करते हो ना मेरी तरह। जिससे सुन के हमारे एमसी को पुराना वाक़या याद आता है कि कैसे उसने कार वाले के ऊपर अटैक कर दिया था। और कहते कि नहीं 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 हम लोगों को मारना नहीं करते पसंद, लेकिन वो ये कह ही रहा होता है, तभी वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ये नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और खैर वो ये कह ही रहा होता है कि तभी उसका सेंस एक्टिवेट होता है, वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे मौजूद जितने सामने उसके बंदे होते हैं सबको मार देता है। फिर हमारा मोटा भाई उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन हमारा एमसी अपने होश में नहीं होता। जो हमारा चीफ होता है उसे कहता है भाई अपने सेंसेस में आ, वो तुझे मारने वाला है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी अपनी सेंसेस उसके अटैक को पकड़ता है और उसका हाथ पकड़ के ही तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही ऐसे होता है बाकी के जो दूसरे बंदे होते हैं वो सारे भागने स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से।
हमारा एमसी अपने चीफ से कहता है कि भाई मैं उसको चेस कर रहा हूँ, तो ये जो दूसरा बंदा ज़मीन पर लेटा हुआ है ना, तो उसको देख ले। और हमारा एमसी उसके पीछा पीछा करता है, और वो बंदा कह रहा होता है कि भाई बस ठीक है, खत्म होगी बात, दफ़ा हो, जब यहाँ से क्या तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। जिसे सुन के हमारा एमसी कहता है कि नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो बात शुरू हुई है। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है कि उसकी रैंकिंग ड्रॉप हो चुकी होती है, वो 4th नंबर पे आ चुका है। अगर वो अपनी अथॉरिटी को बचाना चाहता है तो उसे ऊपर वाले दर्जे पे ही रहना पड़ेगा। जैसे उनके वो कहते हैं कि भाई नहीं 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 नहीं, मैं अपनी अथॉरिटी को लूज़ नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, मुझे किसी भी हाल में इसको रखना होगा। और वो जो बंदा है वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। और जैसे सुन के वो हमारा एमसी जो कहता है कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा, और उस बंदे को मार देता है, काम खत्म। कहते हैं ये गेम सर्वाइवल की है और मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ, दैट्स इट। उसका सेंस ड्रॉप होता है। और फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है जो हमारा चीफ होता है उस बंदे को थोड़ा देख रहा होता है। वो बंदा उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि भाई मुझे जाने दे, मेरे घर में माँ बहन है, मेरा मतलब ऐसा है, मैं अकेला हूँ, मेरी बहनें हैं, मतलब ऐसा है, ऐसा फला फला। तो उसे कहानी सुना रहा होता है, जिस सुन के हमारा चीफ कह रहा होता है कि भाई अब ये झूठ वगैरह सुना रहा है मुझे, पहले तो ये लोगों को मार रहा था, अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया ना तो ये लोगों को मजीद मारेगा। अभी हमारा चीफ ये सोच ही रहा होता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। वो कहता है कि नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। जिससे कि वो मोटा बंदा कहता है कि भाई तुमने आज तक पहले से कभी किसी बंदे को नहीं मारा है ना, सही बात की ना मैंने। अभी वो कह ही रहा होता है, फिर हमारा चीफ सोच रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने इसे ज़िंदा छोड़ दिया तो ये दूसरे लोगों को तंग करेगा, उन्हें मारेगा, लेकिन मैं इसे नहीं मार सकता। अभी हमारा चीफ ये कह ही रहा होता है, तभी उसके सामने पॉपअप होता है कि भाई जो तेरा प्रेडेटर का एप्टीट्यूड स्कोर है ना, वो बहुत ज़्यादा लोअर लिमिट पे चला गया। अगर तू चाहता है कि भाई तू अपने स्कोर को मेंटेन रख सके, तो तुझे किसी ना किसी सेम स्पीशी के बंदे को मारना पड़ेगा, या दोगुना सेंस को गेन करना पड़ेगा। जिसे पढ़ने के बाद हमारा जो चीफ होता है वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने अपने रैंक या अपने प्रेडेटर के टैग को नहीं खो सकता, अगर मैंने किया तो पता नहीं क्या होगा। वो कहता है कि मुझे ये करना ही होगा, और वो उस बंदे के ऊपर भाई बस ना ही पूछें क्या करता है, बस उसे मारता रहता है, कीमा बना देता है उसका। खैर वो भी कर ही रहा होता है ये, तभी हमारा एमसी आता है, उसे रोकता है कि बस ठीक है, इतना काफ़ी है, इसे ओवर डू करने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा चीफ होता है उसे कहता है कि भाई मेरा एसेंस काम नहीं कर रहा, मेरा एसेंस एक्टिवेट नहीं हो रहा। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने तो खुद कहा था कि भाई एक बार एक्टिवेट हो जाए तो उसके बाद ये एक्टिवेट ही रहता है, जब दिल किया तब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो हमारा चीफ है वो लोगों को मार नहीं सकता और मैं लोगों को मार सकता हूँ। यार वो हमारे चीफ को सारा सुरा देता है, उसे साथ लेके जा रहा होता है और वो इस टाउन से निकल रहे होते हैं। फिर हमारा सीन शेड होता है, हमें दिखाया जाता है, और फिर हमारा सीन शेड होता है, हमें दिखाया जाता है दो पुलिस ऑफिसर्स की जो एक लड़की की हेल्प कर रहे होते हैं, उसे सेफ जोन में भेज रहे होते हैं, वापस से बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी और हमारा जो चीफ होता है उन्हें देखते हैं, वो कहते हैं कि लगता है कि जगह सेफ़ है, तो हमने ना इनसे हेल्प वगैरह लेनी चाहिए, लेकिन हमें ये बात नहीं बतानी कि हम लोगों को मार के आए हैं। तभी वो उसे कहते हैं कि भाई एक्सक्यूज़ मी, बात सुनना। जिसे कहते हैं कि हाँ बोलो भाई। वो जैसे कि कहते ही है, तो फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं ना यहाँ पे कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन वो जो लोग होते हैं ना वो उनके सामने भाई बंदूक की नोक पे ले लेते हैं कि भाई तुम लोग कौन हो, तुम लोग कहाँ से आए हो और क्या कर रहे हो यहाँ पे। कहते कि रुको रुको रुको, हम लोग इतना कहते ही है, तभी उसके बाकी जितने भी साथी होते हैं उनको बुला लेते हैं, और वो सब हमारे एमसी और हमारे चीफ को घेरे खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर तुम लोगों ने अपने आप को सबमिट नहीं किया ना, तो हम लोगों ने तुमको अटैक कर देना है, अपने जितने भी वेपन्स वगैरह हैं उनको नीचे गिरा दो और अपने हाथों को ऊपर कर दो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी और चीफ आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं, अब ना हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो हम ना ऐसा करते हैं कि हम ना अपने वेपन्स को गिरा देते हैं और सरेंडर कर देते हैं यहाँ पे। और ये सुन के हमारा जो चीफ होता है और हमारा एमसी दोनों एक साथ ही वेपन्स को गिरा देते हैं। वो कहते हैं कि इनके वेपन्स पे तो ब्लड लगा हुआ है। पुलिस वाले देखते हैं, जैसे ही वो ब्लड देखते हैं वो इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये लोगों को मार के आए हैं। और जैसे ही हमारा एमसी ये देखता है, वो कहता है कि भाई मैं इन लोगों से ना मतलब जान छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। मैं तो बात करके बात को ख़त्म करना चाह रहा था, लेकिन ये नहीं करना चाह रहे। अब ये कह ही रहा होता है, वो तभी उन पर अटैक करे